ॐ गणेशाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको दिव्य दृष्टि यानी कजली विद्या के बारे में बताने वाले हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम से बहुत लोगों ने संपर्क किया, क्योंकि इस संबंध में हम पहले भी वीडियो उपलब्ध करा चुके थे, लेकिन कुछ लोगों को दोबारा से और विस्तार से इस विषय में जानकारी चाहिए थी। तो कजली कैसे बनाई जाती है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, किन किन लोगों को इस कजली की डिबिया में दिखाई देता है, ये सारी जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि वो ज़मीन में गड़ा हुआ धन देखना चाहते हैं। कुछ लोग कजली का उपयोग बाधा को देखने के लिए करते हैं। कुछ लोग दूसरे की बातों को जानने के लिए भी कजली की डिबिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कजली की डिबिया में जिनको दिखता है उनको एकदम टीवी की तरह ही साफ साफ नज़र आता है। हर चीज़ के बारे में उन्हें दिखाई देता है। जो भी वो सवाल रखते हैं उस बारे में कजली की डिबिया में जानकारी मिल जाती है। आज हम उसी कजली की डिबिया के विषय में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बनाई जाती है। कजली की डिबिया देखिए, अलग अलग तंत्र क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। हमारे गुरुजी औषधियों के माध्यम से कजली की डिबिया बनाते थे। हाँ, कुछ अंश उसमें लिए जाते हैं, कुछ जानवरों के लिए जाते हैं, कुछ पक्षियों के लिए जाते हैं, लेकिन पूर्णतया वह जो डिबिया होती है वह जड़ियों के ऊपर निर्भर करती है, जड़ियों से बनाई जाती है। हमारे इस भारत भूमि में अनेकानेक प्रकार की औषधियाँ विद्यमान हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनको स्पर्श करते ही रोग नष्ट हो जाते हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनको खाते ही कायाकल्प हो जाता है, इंसान जवान हो जाता है। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिससे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मंत्र को जब हम जापन करते हैं, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं तो लंबा समय लगता है, लेकिन औषधियों का क्या रहता है कि उनका मुहूर्त विशेष रहती हैं। यदि सही मुहूर्त में औषधियों को लाकर आप उनका प्रयोग करते हैं तो उन औषधियों की वजह से आपको मन इच्छित सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आज हम अपने इस वीडियो में औषधि के माध्यम से कजली की डिबिया कैसे बनाई जाती है और कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे, कैसे इसका हम इस्तेमाल करेंगे, सारा विधि विधान आप हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साधक हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको हमारे शाबर मंत्रों से, बुंदेलखंडी मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से लाभ हुआ है, ऐसे लोगों से विशेष आग्रह है कि एक कमेंट हमारे इस वीडियो के नीचे ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए, विधि विधान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और हम आपके लिए इसी तरह मंत्र विधान, विधि विधियाँ, रोगोपचार, झाड़ा मंत्र, तमाम प्रकार के उपाय आपके लिए लाते रहेंगे। तो सर्वप्रथम मुहूर्त की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। कजली की डिबिया बनाने के लिए गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ठंडियों वाली नवरात्रि, इसके अलावा एक गुप्त नवरात्रि और पड़ेगी। ऐसी 4 नवरात्रियों में कजली की डिबिया आप बना सकते हैं। दीपावली के दिन आप कजली की डिबिया बना सकते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन इमरजेंसी में आप डिबिया बना सकते हैं। बल्कि दीपावली के बाद से लेकर डिठौनी एकादशी तक का जो समय होता है, इन दिनों में आप किसी भी दिन कजली की डिबिया को बना सकते हैं। होली की रात्रि भी कजली की डिबिया के लिए विशेष मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें औषधियों की कौन कौन सी औषधियों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए इसमें गन्ना की, सफ़ेद आक, कमल, बरगद, पीपल, कलेश्वर, रत्नजोत, नागदोन, हाथी के नाखून और सर्प की कैंचुली की आवश्यकता पड़ती है। इतनी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में ये सारी सामग्री हम लिख देंगे, नहीं तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होगी।
ठीक है। और जो लोग जिन चीज़ों को नहीं पहचानते हों ऐसे लोग कमेंट करेंगे तो हम इमेज प्रेषित कर देंगे, या टेलीग्राम में आप संपर्क कर लेंगे। कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जब संपर्क करेंगे तो सारी औषधियों की हम आपको पिक्चर उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको पहचान आसान हो सके, ठीक है। अब इन औषधियों को लाना कब होता है, तो मुहूर्त हमने बता दिए हैं आपको। इन मुहूर्तों में कभी भी सूर्य उदय के साथ ही इन औषधियों को आप ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले इन औषधियों को आमंत्रण देना बहुत जरूरी होता है। बरगद की जड़ें देखिए पाताल में होती हैं, ऐसा कई तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। और बरगद की जड़ का जब हम इस कजली की डिबिया में प्रयोग करते हैं तो जमीन के नीचे की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार इन अलग अलग जड़ियों में अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, और सभी जड़ियों का जब हम संगम बनाते हैं और कुछ अंशों का इसी में मिलान करते हैं तो ये कजली की डिबिया संपूर्णतया तैयार हो जाती है। सभी जड़ियों को आमंत्रण कैसे देना है, देखिए एक दिन पहले शाम के समय, जैसे गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 26 तारीख से, तो आप 25 तारीख को ही इन औषधियों को निमंत्रण दे के आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, उसी में चावल ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, धूप बत्ती कपूर ले लीजिए, चाहे तो आप दीपक ले सकते हैं, और थोड़ा सा जल ले लीजिए। जहाँ भी आपको औषधि मिल जाए, गन्ना हमेशा आपको हर जगह मिल जाता है, हर क्षेत्र में गन्ना होता है। सफ़ेद आग आजकल लोग घर में लगाने लगे हैं। कमल की जड़ किसी भी तालाब में आपको उपलब्ध हो जाएगी। पीपल का वृक्ष हर मोहल्ले में मिल जाता है। कलेश्वर एक विशेष औषधि है जो शायद आपको न मिल पाए, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कलेश्वर हम आपको बाई पोस्ट भेज देंगे, क्योंकि कलेश्वर जो है दुर्लभ औषधि है, सभी जगह नहीं होती और सब लोग इसकी पहचान नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुंदेलखंड के रहने वाले लोग हैं, खासकर पन्ना जिला, छतरपुर जिला, टीकमगढ़ जिला, ऐसे लोग काली कलेश्वर के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में काली कलेश्वर मिल जाती है। क्योंकि काली कलेश्वर एक ऐसी रामबाण औषधि है, सर्प दंश जिसको हो जाता है, यदि काली कलेश्वर को हम मात्र 4 चम्मच औषधि जल में पीस कर पिला देते हैं तो किसी भी तरह का सर्पदंश हो 20 मिनट के अंदर उसका जो विष है समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कलेश्वर के औषधीय उपयोग है। शुगर कैसी भी तरह की बिगड़ी हुई क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ती हो, यदि काली कलेश्वर का हम इस्तेमाल अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं तो बहुत पुरानी से पुरानी शुगर रिवर्स हो जाती है और शुगर का रोगी ठीक हो जाता है। इन औषधियों का देखिए रोगोपचार में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ औषधियाँ हैं। काली कलेश्वर तो इतनी दुर्लभ औषधियाँ हैं कि आपने इसके बारे में कभी शायद नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए कहते हैं जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं ऐसे लोग हमें कमेंट कर देंगे तो यह औषधि हम उन्हें बाई पोस्ट भेज देंगे, ठीक है। रतन ज्योति भी हर जगह मिल जाती है और यह एक प्रकार का पौधा होता है, तेलीय पौधा है, सब जगह उपलब्ध हो जाता है। रतन ज्योति का तो देखिए इंटरनेट पे आप सर्च कर लेंगे तो तस्वीर भी मिल जाएगी और आपके मोहल्ले पड़ोस में भी इसका पौधा उपलब्ध होगा। नागदौन भी सभी जगह मिल जाती है। आजकल लोग शो पीस में गमलों में लगाकर नागदौन को रखते हैं। हाथी के नाखून और सांप की केंचुली भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। यह जो आज कजली हम बता रहे हैं यह लगभग सभी लोगों को लगने वाली कजली मानी जाती है। हाँ, अब उम्रदराज लोगों को नहीं लगती। 5 से लेके 12 से 15 साल के बच्चों को यह कजली लगभग सभी बच्चों को लग जाती है, लेकिन जो उल्टे जन्मे होते हैं बालक बालिकाएं, ऐसे लोगों को तो 100% यह कजली लग ही जाती है, उनको दिखाई देता है इस कजली में। बस इस कजली को बनाने के साथ साथ आपको मंत्र सिद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि औषधियाँ हैं, जब तक इसमें आप मंत्र प्रयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ ये लकड़ी है और कुछ नहीं। लेकिन इसी में यदि आप मंत्र प्रयोग कर देंगे, मुहूर्त का ध्यान रखेंगे तो इनमें इतनी ज़्यादा शक्ति जागृत हो जाती है कि कजली की डिबिया जैसे ही आप अपने हाथ
हाथ पर रखेंगे, मंत्र का फूंकन करेंगे कजली की डिबिया के अंदर, तो आप ज़मीन के अंदर देखें, चाहे किसी के घर के अंदर झाँकें, कहीं भी देखें, या किसी बाधा के संबंध में जानना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी हड्डी बाधाएं होती हैं जिनको खोजना, पता लगाना मुश्किल होता है। किसने भेजी है, किसने करी है, किसने चलाई है, ये चीज़ें भी पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अच्छी खासी कजली लगती होती है, क्योंकि 100 में से 10 ही व्यक्तियों को कजली लगती है, ऐसे लोग अपनी कजली की डिबिया में इन बाधाओं के बारे में और शत्रु के बारे में ही पता लगा सकते हैं कि किसने हमारे ऊपर बाधा करी थी। ठीक है, तो इन औषधियों को भैया एक दिन पहले यानी 25 तारीख को आप निमंत्रण दे सकते हैं। यदि इस गुप्त नवरात्रि में नहीं करने वाले, किसी और नवरात्रि में करने वाले हैं, तो बैठकी के एक दिन पहले ही इन जड़ियों को आप आमंत्रण दीजिए और बैठकी के दिन इन सारी औषधियों को आपको लाना है। हाँ, आप कमल की जड़ देखिए तालाब के बीच में होती है, तो आप तालाब के बाहर खड़े होकर उसे आमंत्रण दे सकते हैं और सुबह किसी का सहारा लेकर, किसी और व्यक्ति का, नाव वाले का सहारा लेकर कमल की जड़ आप ला सकते हैं। गन्ने की जड़ तो खेतों में ही होती है। ठीक है, इस तरह सभी प्रकार की जड़ियों को आपको सुबह सुबह ला लेना है, एक दिन पहले आमंत्रण देना है। और आमंत्रण कैसे देना है? हल्दी चावल उसके बढ़िया से आपको ऊपर फेंक देना है। भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करो इस बूटी में इतनी शक्ति डाल दें कि जिस कार्य हेतु हम इस औषधि को ले जाना चाह रहे हैं उसमें वो शक्ति आ जाए और हमारा कार्य संपन्न हो जाए। ऐसी धन्वंतरी महाराज से आपको आज्ञा मांगना है और जड़ी को आमंत्रण देना है। ठीक है, इतना ही कार्य करना है। चाहे तो आप जड़ी को निमंत्रण देते समय ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इन मंत्रों का जापन भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, चाहे तो 108 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मंत्रों को आप आमंत्रण देते समय जापन कर सकते हैं। हाँ, उसको लाते समय भी इन्हीं मंत्रों का जापन करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी औषधि आपको लाना हो वो लकड़ी के औजार से ही आपको लानी चाहिए। लोहे के अस्त्र इस औषधि के साथ आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। गन्ना को भी आप हाथ से तोड़ सकते हैं। गन्ने के नीचे थोड़ी सी लकड़ी के औजार से यदि मिट्टी हटाएंगे तो ढेर आपको जड़ें मिल जाती हैं। जैसे ये गन्ना है, इससे हमने पहले कजली बना चुके हैं। गन्ना है, सूखा हुआ है, इसमें हम पहले बना चुके हैं, तो ये हम अभी बचा के रखें क्योंकि मुहूर्त विशेष में लाए थे, तो ये हमारा बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, तो गन्ना की जड़ ला लीजिएगा और इसको लाकर बढ़िया से इन औषधियों को सुखाने के लिए रख दीजिएगा धूप में। ठीक है, वो जब चाहे तो गन्ने को बारीक बारीक सबको छील सकते हैं ताकि बढ़िया से ये आपकी अष्टमी तक सूख जाए। अब जब ये सारी जड़ियाँ सूख जाती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बैठकी से ही लेकर कजली का आपको अनुष्ठान भी करना है, कजली के मंत्रों का साधन भी करना है, जापन करना है, तभी तो आपकी कजली बन के रेडी हो पाएगी। तभी आप इन कजलियों को लगा पाएंगे लोगों को और देख पाएंगे, भविष्य के बारे में देख पाएंगे, भूत के बारे में देख पाएंगे, जमीन के नीचे देख पाएंगे। भी इस कजली से आप देख सकते हैं। अब मेरा भूत भविष्य देखने का तो अनुभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जमीन के नीचे या खोई हुई वस्तुएं खोजने का इसमें देखा जाता है। बाधाओं का पता लगाने के लिए भी इसका कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया बैठकी से लेकर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको 3 प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं। इन तीनों प्रकार के मंत्रों में से किसी एक मंत्र का या चाहे तो तीनों मंत्र का चुनाव करते हुए कम से कम भैया इनकी आपको 21 माला अष्टमी तक जाप करनी है। अब एक दिन आप पहले दिन 2 माला 3 माला ऐसी कर सकते हैं, किसी दिन 4 माला ऐसी कर सकते हैं, तो अष्टमी तक आराम से आपकी 21 माला इसकी संपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए सभी मंत्रों का नहीं करना चाहते हो तो इनमें से किसी एक मंत्र का जरूर प्रयोग करिएगा। इसमें 2 रुद्र मंत्र है, एक हनुमान जी महाराज का दिव्य दृष्टि पाने वाला मंत्र है। ठीक है, तो इनका जापन करते रहिएगा। अष्टमी तक आपकी सारी औषधियां जो हैं सूख जाएंगी। ठीक है, तो बढ़िया से किसी पात्र में इन औषधियों को आपको जलाना है। अब जला कर राख नहीं करना है, इनका कोयला करना है, मतलब हल्का हल्का इनको जलाना है ताकि इनका कोयला बन जाए। बीच बीच में आप चाहें तो पानी के छींटे लगाते रह सकते हैं ताकि ये जलकर राख ना हो, सिर्फ कोयला बने। जब सारी औषधियाँ आपकी जलकर कोयला बन जाए, इकट्ठा नहीं करिएगा क्योंकि पीपल की जड़ बहुत बारीक होती है, महीन होती है, जल्दी जल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग करके इनको आप जला सकते हैं। कोयला बनने तक इनको जलाना है आपको। कोयला बनाने के बाद सभी औषधियों का आपको एक इस तरह के पात्र में, जैसे हमने ये कजली की डिबिया बनाई थी, इस तरह की डिब्बी ले लेनी है। सबको इसके अंदर बढ़िया महीन पीस कर डाल देना है।
हाथी का नाखून भी आपको एक चम्मच के ऊपर रखकर जलाना है और सांप की केचुली भी इतनी खाड़ आप उसको जला सकते हैं और जलाने के बाद वो चीज़ की भस्मी भी इसी डिब्बी के अंदर आपको डाल देना है। अब देखिए हाथी का नाखून भी बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन जो साधु संत होते हैं, बाबा लोग होते हैं, हाथी वाले बाबाओं से संपर्क करेंगे तो उनके पास रखे रहते हैं नाखून, क्योंकि महीने 2 महीने वो छटाई करते रहते हैं ताकि हाथी को चलने में परेशानी ना हो। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत अंश आपको हाथी के नाखून का आसानी से वो लोग दे देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी दक्षिणा लेंगे और दे देंगे। कई लोग तावीज़ में डालने के लिए भी हाथी के नाखून का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की बुद्धि कमज़ोर होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, ऐसे बच्चों के लिए हाथी का नाखून यदि तावीज़ में भरकर पहना दिया जाए सरस्वती जयंती के दिन, तो उसकी बुद्धि में प्रखर आ जाता है, तेज आ जाता है, याददाश्त बहुत तीव्र हो जाती है, पढ़ने में मन लगने लगता है, कहने का मतलब बुद्धि ठीक ढंग से कार्य करने लगती है। तो हाथी के नाखून के भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन भैया ऐसा ना करिएगा कि जंगल पहुंच जाए, आप जंगली हाथी के नाखून तोड़ने का प्रयास करें। साधु संतों से संपर्क कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत नाखून आपको दे देंगे। इतना सा भी अंश आपको, राई के दाने जितना भी अंश वो दे देते हैं, उतने में ही आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। सांप की केचली तो आपको कहीं भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, काले सांप की ही केचली का आपको प्रयोग करना है। तो इन दोनों को भी चम्मच के ऊपर रखकर नीचे से आप जलाकर थोड़ी सी भस्मी आप बन जाएगी, तो इसी डिब्बी में आप डाल दीजिए। डिब्बी में सारी भस्मियाँ इकट्ठी करने के बाद इसमें आपको डालना है कच्ची चमेली का तेल। कच्ची चमेली का तेल जो है पंसारियों की दुकान में आसानी से मिल जाता है। तेल डालने के बाद ये सारे कार्य जो है अष्टमी के दिन ही आपको करने हैं। जड़ियाँ आपको बैठकी के दिन ला लेनी है, निमंत्रण आपको बैठकी के पहले ही दे देना है। ठीक है, अब अष्टमी तक ये आपकी जड़ियाँ भी सूख जाएंगी, तो अष्टमी तक आपका 21 माला जाप भी संपन्न होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मंत्रों में से कोई एक मंत्र चुनिएगा, उसमें से एकाध मंत्र का आप 21 माला जाप करिएगा, जिसमें रुद्र मंत्र विशेष है जो कि हमने परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय, इस तरह का मंत्र है। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा तो मिल जाएगा। इसी मंत्र का आप 21 माला जाप कर सकते हैं। अब एक दिन में नहीं करना, बैठकी से लेकर अष्टमी तक करना है, तो आसानी से आपका बिना कष्ट के हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप जाप करें तो आपका जो अखंड ज्योति है वो जलती रहनी चाहिए। ये ध्यान देना है हमें पहले दिन से ही लास्टवें दिन तक, जब तक आपका जाप संपन्न ना हो जाए उस समय तक आपकी अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। और जो औषधियाँ आपको जलाकर राख करनी है, कोयला करनी है, उसी अखंड ज्योति से लौ लेके आपको इन औषधियों को जलाकर कोयला बनाना है, ये भी ध्यान देना है। मतलब उसी लौ से ही आपको लौ लेना है और किसी और अन्य पात्र में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप इन औषधियों का कोयला बना सकते हैं। अब आपकी कजली की डिबिया देखो बनके तैयार हो गई। अब इस कजली की डिबिया को आपको अभिमंत्रित करना है, तो थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, भगवान भोलेनाथ का नाम की उसमें 5 शुद्ध घी की आहुतियाँ डालिए। गाय की घी हो तो अच्छी बात है, हनुमान जी महाराज के नाम की भी आहुतियाँ आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुल देवी देवता इष्टों के नाम की आहुतियाँ भी 5-5 उसे अग्नि में डाल सकते हैं। जो गाय का गोबर का उपला होता है उसी में आहुति डालनी है शुद्ध घी की, आपको बेदी नहीं बनानी है। ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन अग्नि को भी किसी आसन के ऊपर ही रखिए। जब आपका 5 आहुतियाँ आप डाल के संपन्न हो जाएं, उसी में से एक चुटकी भस्मी लीजिएगा, राख लीजिएगा और इस डिब्बी के अंदर बढ़िया से उसको डाल दीजिएगा। डालने के बाद जो मंत्र आपने 21 माला जाप किया है उसी मंत्र के सहारे इसमें आपको फूंक लगानी। ओम नमो भगवते रुद्रा उड्डा महेश्वरा बहुरूपाय नाना रूपाय हाँ सांस नृत्य नेतृत्व नाना कौतुक जाल दर्शकाय ठाटा स्वाहा। इस तरह इसमें आपको 108 बार फूंक लगाना है, इस डिब्बी को अभिमंत्रित करना है। एक बात हम आपको बताना भूल गए, जब आपकी 21 माला जाप हो जाता है तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि कुंड में उसी मंत्र की आपको 108 आहुतियाँ डालकर उसको आपको संपूर्ण करना है अपने जाप को, उसका शांति पाठ भी करना है और उस हवन कुंड से भी थोड़ी भस्मी आप लेके इसमें आप अपनी डिबिया में मिला सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूलने वाली नहीं, तो इसमें आपको डाल देनी है। ठीक है, अब डालने के बाद इसको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद बस ये पूरी हो जाती है। जब भी इस डिब्बी का आपको प्रयोग करना हो किसी व्यक्ति के ऊपर, बालक के ऊपर, या आपको पता हो कि उसे कजली की डिबिया लगती है, तो उसके दाहिने हाथ के ऊपर इस तरह डिबिया रख दीजिए, धूप जला लीजिए। ठीक है, धूप जलाने के बाद इसी मंत्र का जो भी आपने जाप किया हो उसी मंत्र का प्रयोग करना है। इस डिब्बी के ऊपर आपको घुमाना है कम से कम 7 बार,
और मंत्र का पाठन करते हुए डिब्बी में फूंकना शुरू करना है। ऐसा आपको 5 से 6 बार, 11 बार, 21 बार तक फूंक लगाना है। और जो जिस व्यक्ति के हाथ में अपने डिब्बी रखी उससे बोलना है कि इसमें आप बिना पलकें झपकाए कुछ देर तक देखते रहो, ठीक है। तो बिना पलकें झपकाए इसके अंदर देखता रहे। कुछ ही देर में इसमें प्रकाश आ जाता है और जिसको कजली की डिबिया लगती होती है, कजली लगती होती है, उसे इसमें टीवी की तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके बाद इसमें आपको जो भी आपका इष्ट हो, संबंधित इष्ट हो, आपका जो भी कुल इष्ट हो, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस इष्ट का आमंत्रण आप इसी डिब्बी के अंदर कर सकते हैं। और उसी इष्ट के सहारे आप फिर ज़मीन में भी देख सकते हैं, किसी की बाधा को भी देख सकते हैं, और जो भी आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मतलब कजली की डिबिया बनाने से लेकर लगाने तक की विधि बहुत आसान है। बस इसमें कुछ सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक प्रकार की यह दिव्य दृष्टि होती है। व्यक्ति का मन ही उस जगह पहुँच जाता है जिस जगह उसे देखना होता है। और कई जगह ऐसी होती है जहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास भी होता है। उस जगह यदि देखने वाले का मन पहुँच जाए तो कई बार परेशानी होती है। तो ऐसे में व्यक्ति को नारसिंह कवच धारण करना चाहिए या अघोर कवच धारण करना चाहिए गले में, जिसको कजली की डिबिया में देखना है। ऐसे व्यक्तियों को ये कवच जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से दृष्टि की हमारी सुरक्षा होती है, मन की सुरक्षा होती है, बुद्धि की सुरक्षा होती है और शरीर की भी सुरक्षा होती है। कोई भी बुरी शक्ति हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकती। तो देखिए, जो लोग कजली की डिबिया बनाना चाहते हैं वो स्वयं बना सकते हैं। कई लोग लिखते हैं कि हमें बना के दे दो, हम शुल्क दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। तो हमारा काम है, देखिए, आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, छुपाना नहीं जानकारी को। तो जिस तरह से हम बनाते हैं वो विधान हमने आपको बनाने का बता दिया है। अब गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही है, तो आप चाहें तो ये डिबिया बना सकते हैं। अब बहुत सारी औषधियाँ हैं इसमें, गन्ना है, सफ़ेद आँख है, कमल है, बरगद है, पीपल है, कलेश्वर है, रत्नजोत है, नागनौन है, हाथी के नाखून है, सर्फ की केचुली है। इनमें से कोई सामग्री आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं या टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। तो हम गुप्त नवरात्रि के पहले ही ये सामग्रियां आपको पोस्ट कर देंगे ताकि आप अपने लिए कजली की डिबिया बना सकें, ठीक है। और एक बार में ही आप देखिएगा, जो आपको औषधि बनानी है उसमें गन्ना की जड़ का कोयला जो है बहुत ज़्यादा लेना है। इधर से देखिए, हमने जला के ले रखा है, बहुत ज़्यादा लेना है और कम से कम इतना कोयला बनाना है गन्ना की जड़ का। और बाकी सारी चीज़ें तो थोड़े थोड़े अंश भी आप इसमें मिला सकते हैं, ताकि किसी कारणवश एक बार की डिबिया आपकी खराब हो जाए। क्योंकि बहुत जगह ऐसी अशुद्ध शक्तियाँ होती हैं जिस जगह के देखने के बाद हमारी डिबिया कई बार खराब हो जाती है। तो दूसरी डिबिया में थोड़ी थोड़ी आप भस्मी या कोयले की राख आप उसमें डाल सकते हैं और दूसरी डिब्बी अपनी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी डालकर, चमेली का तेल डालकर और 108 बार अभिमंत्रित करके दूसरी डिब्बी तैयार कर सकते हैं। मतलब एक बार इतनी आप कोयला बना लेंगे तो आप साल में 10, 25, 50 डिब्बियाँ आराम से ज़रूरत पड़ने पर बनाकर उनका आप अलग अलग समय में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि एक ही बार देखने के बाद डिब्बियाँ कट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें यदि नहीं समझ में आती हैं तो डायरेक्ट आप फ़ोन लगाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 11 से लेकर 2 बजे तक हम फ़ोन पे रहते हैं, तो आप टेलीग्राम से नंबर लेकर और हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जिनको भी डिबिया के बारे में जानकारी चाहिए या डिबिया बना रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ औषधियाँ उन्हें नहीं मिल रही हैं, तो उनकी जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। कई बार क्या होता है कि एक ही दिन में सारी औषधियों को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, साल में ऐसे बहुत सारे मुहूर्त पड़ते हैं जब धीरे धीरे आप औषधियों को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि रवि पुष्य योग मिल गया, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल गया, या रविवार की अमावस्या मिल जाती है। ऐसे दिन में इन औषधियों को आप एक दिन पहले आमंत्रण देकर और इस तिथि में आप इन औषधियों को सिंगल करके लाके इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। साल में कभी भी इनको इकट्ठा कर लीजिए और जब भी नवरात्रि आपको मिलती है या दीपावली मिलती है तो इन औषधियों का बाकी का विधि विधान करने के बाद आप अपनी डिबिया बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का ये भी सवाल था कि ऐसे इकट्ठी एक दिन में इतनी सारी औषधियाँ हम इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। तो
तो उनके लिए ये साधन है, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हर औषधि एक साथ तो नहीं मिल पाती है। अब सफ़ेद आँख हमें किसी भी दिन ला लेते हैं, जैसे सर्वार सिद्धि योग पड़ गया या रविवारी अमावस्या पड़ जाती है, पुष्य योग पड़ जाता है, तो ऐसे दिन हम ला लेते हैं। कमल की जड़ भी साल में एक आध बार ही हम लाते हैं, तो हम सारी जड़ियाँ धीरे धीरे लाकर मुहूर्तों में लाकर रास्ते में चलते हैं, कहीं मिल गया हमको तो इकट्ठा कर लेते हैं मुहूर्त के हिसाब से, और जब इनकी ज़रूरत होती है, विशेष मुहूर्त आता है, जैसे नवरात्रि आ गई, तब इन सबको इकट्ठा करके जलाकर इनकी हम कजली की डिबिया बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कजली की डिबिया के बारे में आप समझ गए होंगे और इसको लगाने का तरीका भी आप समझ गए होंगे। बस सुरक्षा का जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे बादल गरजता है, बारिश होने वाली है, बद्दल है, ऐसे समय में इस डिब्बी का प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार कजली यदि हम लगाए हुए हैं और बीच में ही बिजली कहीं तड़क जाती है तो कई बार आँखों को क्षति पहुँचती है। ठीक है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। बाकी यह कजली 80% तो लगभग सभी को लग जाती है, लेकिन मंत्र का यदि आप अच्छे से सिद्धिकरण कर लेते हैं तो लग जाती है। ठीक है, और मंत्र में यदि आप कमी रखते हैं तो उल्टे लोगों को तो साधारणतया आप 5 बार भी मंत्र अभिमंत्रित करके उसके हाथ में पकड़ा दें इस डिब्बी को तो उसको लग जाती है। बाकी साधारण आदमी जो साधारण है उनको 100 में से 10 ही लोगों को लगती है, सबको नहीं लग पाती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। बाकी कई लोगों का था कि ऐसी कोई डिब्बी बताओ जो सभी लोगों को लग जाए, तो देखिए ऐसा असंभव है, ये ईश्वर की देन है कि कुछ लोगों को ही वो दृष्टि मिलती है। हर व्यक्ति को यदि मिल जाए तो हर व्यक्ति अंतर्यामी हो जाए तो हर व्यक्ति को भगवान दृष्टि नहीं देता, 100 में से 2, 4, 10 को ही चुनता है और उन्हीं को ऐसी दृष्टि मिलती है। तो जो लोग उल्टे जन्मे हैं ऐसे लोगों को तो 100% है कि यह डिबिया लग ही जाती है। बाकी साधारण व्यक्तियों को भी लग जाती है, 100 में से 10 लोगों को, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि किसको लगती है किसको नहीं लगती है। परीक्षण करना बहुत आसान है, बढ़िया सी डिब्बी हाथ पे रखिए और 5 से 11 बार मंत्र की फूंक मारिए, उससे बोलिए एक टक देखो, लगना होगा तो 5 मिनट के अंदर ही उसमें प्रकाश आ जाएगा, नहीं लगना होगा तो आप किसी और व्यक्ति को टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा 10-20 लोगों को यदि टेस्ट करेंगे तो 10-20 लोगों में से एक आध लोगों को तो मिल ही जाएंगे जिनको कजली की डिबिया लगती रहती है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिएगा या टेलीग्राम में लिखिएगा।